नाज़रीन, अहम ख़बर ये है कि मियाँ जावेद लतीफ़ जो कि MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनको एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून की सेक्रेटेरिएट की तरफ से ये नोटिफिकेशन एहसन इकबाल साहब ने जारी किया और उन्होंने ट्विटर पर बताया कि ये जो नोटिफिकेशन जो तादीबी कार्रवाई का है, ये मियाँ नवाज शरीफ के कहने पे सर्व किया गया है। उस नोटिफिकेशन में ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। उसमें लिखा हुआ यही है कि क्या आपको एक एक्सप्लेनेशन के लिए तलब किया जाए या आपको नोटिफिकेशन जारी किया जाए। नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ लेकिन पूछा गया है। लेकिन पार्टी की सतह पर इस तरह पूछा जाना भी ज़रा हज़ीमत की और शर्मिंदगी की बात होती है। ये सारा वाक़या क्या है, इसके असल हक़ाइक़ आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ में आपको पता चल जाए कि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अच्छा, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब जो PMLN है उसकी B कैटेगरी के लीडर हैं। A कैटेगरी में उनका शुमार नहीं होता, लेकिन बड़े दलेर आदमी हैं और शेखपुरा से इनका ताल्लुक़ है और बहुत अरसे से सियासत में है, बहुत मुद्दत से नून लीगी हैं। ये पार्टियां बदलने वाले लोग नहीं हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ अचानक गुज़िश्ता दिनों उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बहुत सख्त स्टांस लिया और मरीम नवाज़ शरीफ के गिरफ़्तारी के हवाले से और जो नवाज़ शरीफ के हवाले से और जो मज़ाहमत का बयानिया है वोट को इज़्ज़त दो, उसके बारे में उन्होंने एक ऐसी बात की जिसने वक्ती तौर पे सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि अगर हमारी क़यादत के साथ ऐसे मज़ालिम होंगे तो फिर ये हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगा सकते। इस पे बड़ा हलचल हुई और लोग परेशान भी हुए। मियाँ जावेद लतीफ़ को काफ़ी सऊबतें भी बर्दाश्त करनी पड़ी। कभी उन्हें जेल में डाल दिया जाता था, कभी उनकी हालत ख़राब हो जाती थी, कभी उनको मुकदमों में फंसा दिया जाता था। अच्छा, जो ये नैरेटिव था, ये मुस्लिम लीग नून का बुनियादी तौर पर नैरेटिव समझा जाता था और जो कुछ लोग हैं वो उनकी बहादुरी और उनकी दिलेरी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने लगे। जावेद लतीफ़ जो हैं वो B कैटेगरी लीडरशिप से A कैटेगरी लीडरशिप में आ गए और अपने एक बयान की वजह से, और मेरी जो एक दफ़ा मुलाकात हुई उसमें उन्होंने कहा कि जब कोई नहीं बोल रहा, अपने लीडरों पे इतने जुल्म हो रहे हैं, तो फिर किसी न किसी को तो बात करनी थी। तो ख़ास तौर पे मरीम नवाज़ के हवाले से उन्होंने कहा कि हमारे पंजाब में बेटियों की बड़ी इज़्ज़त होती है, कोई बेटियों को नुकसान पहुंचाए, धमकी दे। और ये वाक़या वो जो जनरल इरफान मलिक का स्मैश वाली धमकी थी, उसके बाद जावेद लतीफ़ ने ये कहा था और उसके ऊपर नवाज शरीफ की भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आई थी। तो जावेद लतीफ़ का ये ओपिनियन था कि पंजाब में हमारी रवायत है, अगर कोई हमारी बेटी को धमकी दे, उसकी तौहीन करने की कोशिश करे, उसकी हुर्मत पे किसी बात पे हर्फ आ रहा हो, तो फिर लोग इसी तरह की बात करते हैं, लोग एंग्री होते हैं। खैर, वो वाक़या हो गया। पार्टी के अंदर नवाज शरीफ साहब, जावेद लतीफ़ साहब की बड़ी पजीराई हुई और बहुत सारे लोग, जावेद लतीफ़ साहब टॉक शोज़ में भी बहुत आते हैं और टॉक शोज़ में वो अच्छा बोलते हैं। चंद लीडर हैं PMLN के जो अच्छी गुफ्तगू करते हैं, तो वो टॉक शोज़ में भी जाते हैं। समा TV का एक प्रोग्राम था जिसमें जावेद लतीफ़ साहब को इनवाइट किया गया और उसमें मियाँ जावेद लतीफ़ ने कुछ इस तरह की बात की, एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं है, कि हमारे यहाँ कुछ पार्टी के अंदर एक असाइनमेंट ग्रुप है जो नवाज़ शरीफ की सियासत से लागा नहीं खाते और वो असाइनमेंट पे होते हैं। उनके कहने का मकसद ये था कि ये जो है इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं, ये डील ग्रुप है, इस तरह की बात कहने का उनका मकसद था। इस दौरान जो एंकर ऑफ द शो था उसने बैकग्राउंड ग्राफिक्स चलाने शुरू कर दिए और बैकग्राउंड ग्राफिक्स में ख्वाजा आसिफ और शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, जो कि नोन एक है कि ये डील ग्रुप है, तो उनके विजुअल आने शुरू कर दिए। जो बंदा सामने बैठा होता है, आपने टॉक शोज़ अगर देखें, जो आदमी सामने बैठा होता है उसको बिल्कुल नहीं पता चल रहा होता कि कौन से ग्राफिक्स चल रहे। तो वो उस सारे का सिचुएशन ऐसे बनी
कि जैसे बराह रास्त मियाँ जावेद लतीफ़ ने इल्ज़ाम लगाया है शहबाज शरीफ पे, ख्वाजा आसिफ पे, राना सनाउल्लाह पे कि ये डील ग्रुप हैं और ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं। हमेशा PMLN में ये हुआ है, इख्तलाफात इनके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं और किसी भी जमहूरी पार्टी में होने चाहिए, लेकिन उन इख्तलाफात को कभी भी पब्लिक फोरम पे वॉइस नहीं किया गया। तो मियाँ जावेद लतीफ़ की जो वीडियो सामने आई उससे यूँ लगा कि वो वॉइस किए उन्होंने किया है और उसका कुछ लोगों ने बुरा माना, जिनको लोग डील ग्रुप कहते हैं। इसमें थोड़ी सी हिस्ट्री में भी जाना पड़ेगा। हिस्ट्री ये है कि बाज़ औक़ात लोगों ने इससे ज़्यादा संगीन गलतियाँ की हैं और उनको नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ। ये बातें मैं सारी जो है ना, आज डॉन में एक आर्टिकल छपा है ज़ुल्क़रनैन हैदर का, उसमें से कुछ बातें मुस्तहार लेके ये गुफ्तगू आपसे कर रहा हूँ। माजी में मसलन देख लीजिए चौधरी निसार अली ख़ान ने क्या क्या बातें की नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़, मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़, लेकिन उनको कभी कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ। इसी तरह अयाज़ अमीर की मिसाल आपके सामने होगी। अयाज़ अमीर के ऊपर एक बड़ा संगीन इल्ज़ाम था और उसके बाद तकरीबन वो पार्टी में भी रहे, 3-4 साल मुसलसल पार्टी क़यादत के ख़िलाफ़ कॉलम लिखते रहे, तो फिर उनको भी नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ। तो फिर ये मियाँ जावेद लतीफ़ का क्या कसूर था? डॉन की स्टोरी के मुताबिक ये जो आजकल मुस्लिम लीग नून में तंजीम नौ हो रही है और रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है, उससे नवाज़ शरीफ हर जगह ख़िताब कर रहे हैं। बहावल नगर और बहावलपुर आई गेस में इन 2 डिवीज़न के लोगों से मुलाकात हुई है और अब इनका प्लान ये है कि तहसील की सतह पर, ज़िले की सतह पर तो इनकी पार्टी ऑर्गेनाइज़ थी, अब ये चाह रहे हैं यूनियन काउंसिल के लेवल पर भी ऑर्गेनाइज़ हो और फिर ये पोलिंग स्टेशन के लेवल तक भी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हो। इस ज़ाहिर है इसमें सारी सीनियर क़यादत कंसल्टेशन के लिए बैठी थी और लोगों को फॉर्म भी जारी किए जा रहे थे और उनको फॉर्म्स दिए भी जा रहे थे ताकि ये जो गोस्ट किस्म की छोटी छोटी तंजीमें बनी होती हैं वो ना हों, एक्चुअल पीपल हों जो पार्टी के लिए काम करें। इन 2 जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज नहीं आ सके। जो पार्टी का नरेटिव है उसके मुताबिक इनकी अपनी मसरूफियात थी, ये इजाज़त लेकर गए थे और इसका नाराज़गी से कोई ताल्लुक़ नहीं। दूसरी तरफ एक नरेटिव ये चल रहा है कि इन्होंने नवाज़ शरीफ को प्रेशराइज़ किया इन 2 मीटिंग्स का बायकॉट करने के लिए और उसके बाद मियाँ साहब को, जो कि बहुत खुशी से नहीं लेकिन मियाँ जावेद लतीफ़ के ख़िलाफ़ नोटिफिकेशन की इजाज़त देना पड़ी। क्या नवाज़ शरीफ ब्लैकमेल हो सकते हैं? मेरा तो नहीं ख्याल कि वो ब्लैकमेल हो सकते हैं। जो इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर ले सकता है जो शख्स, वो क्या अपनी पार्टी के लोगों से ब्लैकमेल हो सकेगा? तो ये बहरहाल सोचने वाली बात है और इस पर फ़िक्र करनी चाहिए। अब सूरत हाल डॉन के जो आर्टिकल में ये भी लिखा गया कि इससे मरीम नवाज़ की सियासत को बहुत नुकसान पहुँचेगा, इसलिए कि मरीम नवाज़ जावेद लतीफ़ की दलेरी की बड़ी हामी थी और अगर उनको ही नोटिफिकेशन मिल गया है तो उससे ज़रा मरीम नवाज़ की सियासत को नुकसान पहुँचेगा। जो एक और नुकसान पहुँचेगा वो ओवरऑल है। हो सकता है ये पार्टी क़यादत ने डिसिप्लिनरी बुनियादों पर नोटिफिकेशन जारी किया हो और इसका मकसद कतन जावेद लतीफ़ की बहादुरी को नुकसान पहुंचाना या उस नरेटिव के ख़िलाफ़ जाना ना हो, लेकिन आम लोगों में ये तासुर ज़रूर जाएगा कि जो लोग नवाज़ शरीफ के और मरीम नवाज़ के बयानिए को इस दलेरी से लेके आगे चलेंगे तो ये भी हो सकता है कि उनको कभी इस दलेरी की सज़ा भी मिल जाए। जहाँ तक पार्टी डिसिप्लिन की बात है, पार्टी ज़ेरे अताब है और इस अताब के बावजूद पार्टी में विजिबली कोई शख्स टूट के नहीं गया, कोई शख्स ने वफ़ादारियाँ तब्दील नहीं की। नून लीग का टिकट आज भी सबसे कीमती प्रॉपर्टी पंजाब के इलेक्शन में समझी जा रही। अगर कोई शख्स पार्टी डिसिप्लिन को तोड़ेगा, या ग्रुप तो हैं, डिफरेंट सोच है, लेकिन अगर उसको विजिबली टीवी प्रोग्रामों में कहना शुरू कर देगा तो क्या ये पार्टी के लिए अच्छा नज़रिया होगा, अच्छी सोच होगी? ये
आप सोच सकते हैं कि जमहूरी पार्टियों में इख्तलाफ राय होना चाहिए, लेकिन क्या इख्तलाफ राय टेलीविज़न के किसी प्रोग्राम में स्टेज होना चाहिए या फिर आप किसी मीटिंग में ये बात करें? तो दो नज़रियात हैं, और मैं चाहूँगा मेरे व्यूअर्स, मैं इस पे कोई हतमी फ़ैसला, कोई डिटेल बात नहीं कर रहा, दो नज़रियात हैं और उसके बारे में आप अपने फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। क्या आपके ख़्याल में जावेद लतीफ़ को उनकी दलेरी, मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ का साथ देने पर सज़ा दी गई है, या फिर जावेद लतीफ़ ने जो बात कही वो डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ थी, उनको वहाँ पर रोकना ज़रूरी था? ये दोनों बातें हैं, इसमें क्लैरिटी अब तक नहीं है, लेकिन मेरी आपसे ज़रूर दरख्वास्त है कि आप इसके बारे में अपनी राय हमारे वीलॉग के कमेंट्स में ज़रूर दें।